सामान्य ज्ञान से एक और उपयोगी वीडियो और टॉपिक रहेगा विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो टॉपिक है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, यानी किस किस देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लगभग 23 के समथिंग में विभिन्न देश और उनके राष्ट्रीय चिन्ह रखे गए हैं और उन्हीं देशों के राष्ट्रीय चिन्हों को इस वीडियो में शामिल किया गया है जिनसे ज्यादातर रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। बस करना क्या है, आप सभी को देखिएगा, आप सभी को ये वीडियो शुरू से लेकर और आखिरी तक देखनी है और इसके साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। इसके साथ में दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद करा रखा है। पीडीएफ ही दोस्तों आप सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रोजाना आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दी जाती है। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, उसी टाइप को दोस्तों बनाकर यहाँ पर ये वीडियो मैंने तैयार की है। यदि आपसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा तो कैसे पूछेगा, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या होगा, अशोक स्तंभ। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों भाई याद रखिएगा भारत। ठीक है, भारत, अब भारत का क्या है, अशोक। ठीक है भाई, भारत में जो लोग हैं दोस्तों वो बहुत शौक, भारत के जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा शौकीन हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक। ठीक है, भारत के लोग बहुत ज्यादा शौकीन हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तुर्की। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। देखिए, भारत की राजधानी कहां पर है, दिल्ली है। तुर्की की राजधानी दोस्तों का अंकारा है। चलिए, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो आप कहेंगे चांद तारा। ठीक है, चांद तारा, तुर्की, चांद तारा। अब दोस्तों आपको थोड़ी सी ट्रिक इसकी याद रखनी है, तुर्की। ठीक है, तुर्की, तो आप लोग ऐसे याद रखिएगा, तू भाई तू कित चला या फिर तू कित जा रहा। भाई तू तो बिल्कुल चांद तारों की तरह बहुत कम दिखाई देता है, तू चांद तारों की तरह बहुत कम दिखाई देता है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में सोचकर याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी दोस्तों कहां पर है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों समुद्री तट। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों तुर्की की राजधानी अंकारा है और जो मुद्रा थी वो लीरा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम डेनमार्क, और डेनमार्क की दोस्तों राजधानी कहां पर है। चलिए, तो डेनमार्क की राजधानी मैंने आप सभी को बताया है कि कोपेनहेगन है और डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह है समुद्री तट। ठीक है, अब दोस्तों ऐसे याद रखिएगा, डेन, डेन या डैम, डैन से रिलेट करके याद रखिएगा। डैम, डैम मीन्स होता है दोस्तों अंग्रेजी में बांध, और जो बांध होता है ना वो बिल्कुल समुद्र तट की तरह। ठीक है, यानी कि समुद्रों पर ही क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। ऐसे आप लोगों को दोस्तों ये चीज याद रख लेनी है। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, डेनमार्क की जो मुद्रा है ना वो है क्रोन। ठीक है, याद रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी तो मैंने आप सभी को बता चुका हूं कोपेनहेगन, और मुद्रा है क्रोन। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम कवर करेंगे, नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है नार्वे, और नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों, शेर। ठीक है भाई, नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर। अब आप लोग थोड़ा सा दोस्तों इसे ट्रिक के साथ में इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा नार्वे। ठीक है, नावेबे, नार्वे, नावेबे, वहां पर क्या है, वहां पर शेर है भाई, नार्वे या नावेबे। क्यों, मैं नहा रहा, अरे वहां पे शेर है इसलिए नार्वे, यानी नावेबे, तो वहां पर क्या है, शेर है। चलिए, नार्वे की राजधानी दोस्तों ओस्ले हो। ठीक है, ओसेलो, तो नार्वे की राजधानी ओसेलो, और मुद्रा भी लिख लीजिए, नार्वे की मुद्रा भी दोस्तों क्या है, नार्वे की मुद्रा भी क्रोन है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। और भारत की मुद्रा को तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत की मुद्रा रुपया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश का राष्ट्र चिन्ह क्या है दोस्तों, वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली। चलिए, अब आप लोग ऐसे थोड़ा सा
इसे ट्रिक के साथ में याद रखेंगे बांग्ला। दोस्तों जो बंगला है ना, बंगला बनाने के लिए लीली पीली ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। बंगला बनाओगे तो लीले पीले रंगों की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना बंगला। अब सफेद लिली भी होगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो बंगला, बंगला बनाने के लिए कैसी लिली की जरूरत थी? लिली की, ठीक है। तो याद रखिएगा वाटर लिली की। अब आप याद रखिएगा जो बांग्ला यानी जो बंगला बनाता है ना उसमें वाटर, ठीक है, वाटर पानी यानी पानी डालने के लिए दोस्तों जो पेड़ पौधे हैं वो भी लगाए जाते हैं। तो ऐसे याद रखिएगा। अब बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। ऐसे याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? फ्रांस। अब चलिए फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ओनली लिली। क्या है भाई फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह? तो दोस्तों वो है ओनली लिली। चलिए फ्रांस के बारे में पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे कि इसकी दोस्तों राजधानी कहां पर है और इसकी मुद्रा भी कहां पर है। चलिए तो फ्रांस सबसे पहले, ऐसे आप लोग याद रखिएगा जो फ्रा यानी कि फ्राक, जो फ्राक होता है दोस्तों वो लीला पीला ही होता है। तो फ्रांस यानी फ्रा, ठीक है। फ्रा से फ्राक याद रखना है। फ्राक कैसा था उसका? फ्राक था लीला, ठीक है। फ्राक कैसा था? लीला फ्राक था उसका, ठीक है भाई। ऐसे आप लोग जोड़कर याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी कहां पर है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस में, ठीक है। और मुद्रा क्या है? फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक। और कोष्टक में याद रखिएगा यूरो, ठीक है। फ्रैंक या कोष्टक में यूरो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है नीदरलैंड, ठीक है। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? नीदरलैंड का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है शेर, ठीक है। याद रखिए नीदरलैंड शेर। देखिएगा दोस्तों जो लैंड यानी निडर, नीदर यानी कि निडर, निडर होकर कौन लैंड पर यानी भूमि पर चलेगा दोस्तों? शेर चलेगा, ठीक है। नीदरलैंड यानी निडर होकर लैंड यानी कि भूमि पर कौन चलेगा? शेर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा जोड़कर याद रखिएगा। अब नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है और जो मुद्रा है दोस्तों वो है गिल्डर यूरो, ठीक है। गिल्डर यूरो दोस्तों नीदरलैंड की मुद्रा है। ये पॉइंट भी आप दो जोड़कर याद रखिएगा। अगला ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों गुलाब का फूल, ठीक है। ईरान और ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है आप सभी के लिए। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसे ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्सों के पास में भी जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए तो ईरान है, ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है और मुद्रा है रियाल। मुद्रा के बारे में जान लो पहले क्योंकि मुद्रा पूछी जाती है। ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा रियाल। चलिए ईरान है ना दोस्तों, ईरान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। अब आप लोग कैसे याद रखिएगा ईरान और ये दोस्तों गुलाब का फूल, रान से याद रखिएगा आप राज, ईरान या राज ऐसे आप याद रखिएगा। फिर ऐसे याद रख लीजिए रान, ठीक है। ईरान, ईरान यानी कि रानी, ईरानी रानी रानी। अब दोस्तों जो रानी होती है उसे क्या पसंद है? गुलाब का फूल ज्यादातर पसंद है। नेक्स्ट देखिएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूनाइटेड किंगडम यानी कि दोस्तों जिसे ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। जिसकी राजधानी कहां पर है दोस्तों? ब्रिटेन की लंदन है। तो यूनाइटेड किंगडम का दोस्तों जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? तो उसका भी गुलाब का फूल दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो वो है गुलाब का फूल, ठीक है भाई। ग्रेट ब्रिटेन यानी कि लंदन राजधानी और मुद्रा पाउंड है। तो मुद्रा भी आप लोग याद रखिएगा पाउंड, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। आप दोस्तों आप लोग ऐसे याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड की दोस्तों रानी विक्टोरिया थी। रानी विक्टोरिया को क्या पसंद था? जो रानी है तो उसे गुलाब का फूल ही पसंद आएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट, स्पेन। स्पेन, स्पेन का दोस्तों राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। अब स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है और मुद्रा है पेसेतो यूरो, ठीक है। पेसेतो यूरो, पेसेतो यूरो स्पेन की मुद्रा। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड और स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है ईगल, ठीक है। देखिएगा अब आप लोग याद रखिएगा जब इलीगल यानी ईगल, ईगल या इलीगल जो कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें क्या होगा? पैन ही होगा, ठीक है। याद रखिएगा ईगल, कोई ईगल काम किया या इलीगल काम किया, ईगल या इलीगल कोई सा भी करेंगे तो क्या होगा? पैन होगा आपको, ठीक है भाई। क्योंकि दूसरा वाला तोड़ ना देगा आपको तो पैन ही होगा फिर। यूनाइटेड सोवियत अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका राष्ट्र चिन्ह क्या है? वो है गोल्डन रॉड।
चलिए अमेरिका के बारे में दोस्तों बात करते हैं। अमेरिका जिसकी राजधानी वॉशिंगटन है और मुद्रा है डॉलर। ठीक है, मुद्रा डॉलर है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब भी दोस्तों कैलिफोर्निया में स्थित है। यूट्यूब का मुख्यालय वो अमेरिका में ही स्थित है। तो डॉलर मुद्रा हो गई। देखिएगा गोल्डन, अब दोस्तों गोल्डन, गोल्डन यानी कि गोल्ड, गोल्ड किसके पास होगा? जो अमेरिका यानी कि जो अमीर व्यक्ति होगा उसके पास में ही गोल्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, जापान। जापान का है दोस्तों राष्ट्र चिन्ह गुलदाउदी। ठीक है, जापान गुलदाउदी। अब आप ऐसे याद रखिएगा, जापान, अरे जापान है, जापान है, अपने गुलदाउदी यानी ताऊजी दिया। ठीक है, दाऊजी ताऊजी जो भी मांग रहे हैं ना उसे दिया। जा या पान है, गुलदाउदी यानी ताऊजी दिया। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है। अब जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है और मुद्रा है जापान की येन। येन मुद्रा चलती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है। अगला इटली। इटली का राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो इटली का राष्ट्र चिन्ह है सफेद लिली। इटली का राष्ट्र चिन्ह सफेद लिली। ये वीडियो दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के लिए, आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं या अब तक जो हुए हैं उन सभी के लिए दोस्तों खास थी। तो भाई बिल्कुल इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्सों के पास में ये आप लोगों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए, तो नेक्स्ट है दोस्तों इटली, और इटली का क्या हो गया दोस्तों? इटली का हो गया राष्ट्र चिन्ह सफेद लिली। तो आप लोग थोड़ा इसे इस टाइप से याद रखिएगा, इटली, इटली, इट हो गया दोस्तों अंग्रेजी का शब्द। तो इट, और ये दोस्तों जो सफेद है ये हो गया हिंदी का शब्द इट सेफ। ठीक है, आप कहते हैं ना सेफ इट या सेफ इट। ठीक है, तो इट सेफ, इट सेफ, यह सेफ है। तो ऐसे आप थोड़ा सा जोड़ कर याद रखिएगा, या फिर सेफ इट या इट सेफ, थोड़ा सा आप लोगों को ऐसे ही ये जोड़कर याद रखना है। चलिए, इटली की राजधानी कहाँ पर है? इटली की राजधानी दोस्तों रोम है। ठीक है, और इटली की जो मुद्रा है वो कौन सी है? यदि आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि इटली की मुद्रा क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इटली की मुद्रा है लीरा। नेक्स्ट देखते हैं अगला, कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो कनाडा का दोस्तों जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है मैफ लीफ। ठीक है, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैफ लीफ है। अब राजधानी लिख लीजिए, सबसे पहले राजधानी है इसकी ओटावा, कनाडा की ओटावा, और मुद्रा है डॉलर, क्योंकि कनाडा में भी डॉलर चलता है। कनाडा, अब आप कैसे इसे याद रखेंगे? यहां पर देखिएगा नाडा, और यहां पर है पल, पल लीफ, लीफ या पल, ऐसे थोड़ा सा याद रखिए। जो नाड़ा है ना वो बिल्कुल पल दो पल में खुलने वाला था। ठीक है, नाड़ा पल दो पल में खुलने वाला था। आपको प्रेशर इतना लग रहा था कि नाड़ा क्या था, बिल्कुल पल दो पल में खुलने वाला था। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिए मैपल लीफ। ठीक है भाई, ऐसे इसे आप जोड़कर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का मतलब जो राष्ट्र चिन्ह है वो है वेटल या कंगारू। अब राष्ट्र चिन्ह तो हो गया वेटल या कंगारू, राजधानी हो गई कैनबरा, और मुद्रा होगी ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा भी क्या है? डॉलर है, राजधानी कैनबरा है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वेटल या कंगारू। ठीक है भाई, अब आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, लिया, लिया क्या लिया? अरे वेटर कुछ तो लिया, वेटल लिया, अरे यार वेटर कुछ तो लिया, ऐसे याद रखिएगा। कंगारू, ठीक है, कंगारू, अरे कुछ तो लिया, कंगारू वंगारू कुछ जो भी ला रहा हो, कंगारू वंगारू जो भी ला दो, अंगारू यानी अंगूर। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, कुछ तो लिया, वेटल कुछ तो लिया। ठीक है, कंगारू, अरे ला रहा हूँ कुछ, ऐसे याद, थोड़ा सा जोड़ के इसे याद रखना है। ला रहा हूँ गारू, ला रहा हूँ, अरे ला रहा हूँ, ऐसे। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो रूस का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, एक तो डबल हैंडेड ईगल, और एक हसिया और हथौड़ा। तो रूस की बात चल रही है, रूस का है डबल हैंडेड ईगल, और दूसरा याद रखिएगा हसिया और हथौड़ा। ठीक है भाई, अब आप याद रखिएगा इलीगल या वैसी कोई बात होगी डबल हैंडेड इलीगल, जब कोई बात डबल हैंडेड इलीगल होगी ना, दो दो हाथ बराबर मतलब इलीगल होगी, तो क्या होगा? दूसरा आदमी रूस जाएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर दूसरा क्या उसकी उड़ाएगा? हंसी। आ रहा है दूसरे, तो उसकी जब कोई रूस जाता है ना तो दूसरा उसकी हंसी उड़ाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे आप लोगों को हंसिया और हथौड़ा ये जोड़कर याद रख लेने हैं।
अब रूस की राजधानी कहाँ पर है? रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा है रूबल। ठीक है, रूबल याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है कीवी या सदर्न क्रॉस या फर्न। तो 3 हो गए न्यूजीलैंड के, ठीक है। न्यूजीलैंड के 3 हो गए। न्यूजीलैंड के कौन-कौन से हो गए 3? देखिएगा, एक तो कीवी, एक सदर्न क्रॉस और एक फर्न। ठीक है, न्यूजीलैंड की मुद्रा सुन लीजिए, डॉलर है। राजधानी है न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, ठीक है। अब आप ऐसे याद रखिएगा, कीवी, ठीक है भाई, और यहाँ पर न्यूजी। जब कोई नई चीज लाएगा, न्यूजी या न्यू चीज लाएगा तो की है भाई। अबे किधर है वो? की भाई, ठीक है, की चीज है भाई वो। तो ऐसे आप लोग बोलते हैं ना, ठीक है। और सबको, हर कोई सोच रहा है यार क्रॉस करो और लेके आओ उसे, ठीक है, जो भी चीज ये लेके आया है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा जोड़ के। नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों खुखरी, यानी एक तरीके की छुरी। ठीक है, नेपाल का क्या है? खुखरी या एक तरीके की छुरी। अब आप लोगों को ऐसे याद रखना है, खुखरी और पाल। यहाँ पर कह रहे हैं रे सुसरी हुसैना पाल, ठीक है, वो एक तरीके की बिल्कुल छुरी की तरह, छुरी से भी ज्यादा तेज है सुसरी, यानी खुखरी, सुसरी और पाल। ठीक है, तो हुसैना पाल वो सुसरी जो है ना वो छुरी से भी तेज है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा है रुपया, ठीक है, याद रखिएगा। और नेपाल भारत का पड़ोसी देश भी है। नेपाल, अरे नापाल हो जाए, क्योंकि जो सुसरी खुखरी यानी सुसरी वो जो ना एक तरीके की छुरी से भी तेज है। नेक्स्ट, श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्र चिन्ह क्या है दोस्तों? श्रीलंका का राष्ट्र चिन्ह है शेर। देखिएगा, लंका को जो ढाया गया था हनुमान के द्वारा, शेर बनकर ढाया गया था। तो ऐसे आप लोगों को याद रखिएगा। और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट, लेबनान। लेबनान का राष्ट्र चिन्ह है दोस्तों देवदार का पेड़। ठीक है, लेबनान का राष्ट्र चिन्ह है, वो है देवदार का पेड़। अब आप ऐसे याद रखिएगा, लैब। अब लैब में दोस्तों क्या है? लैब में जो चीजें हैं दोस्तों या फिर किताबें हैं वो बिल्कुल पेड़ की तरह कतार में लगी रहती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे थोड़ा सा आप लोगों को इसे जोड़कर याद रख लेना है। चलिए, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जो लेबनान है इसकी राजधानी आखिर कहाँ पर है। तो लेबनान की राजधानी दोस्तों बेरूत है, बेरूत, और मुद्रा है लेबनानी पाउंड, ठीक है। तो पाउंड मुद्रा है वहां की। लेबनान का राष्ट्रीय चिन्ह है देवदार का पेड़। दोस्तों, इनसे अलग जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में नहीं किए जाते हैं। बस आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 102 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ ले जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।